ताबूत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और खौफनाक कहानी। स्वागत है आपका डरावनी दस्तक में, जहां हर कहानी आपके डर को जगा देती है। गांव के बाहर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। दिन में भी लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि वहां हमेशा अजीब सी ठंड रहती थी, और रात होते ही वहां से फुसफुसाने की आवाजें आने लगती थीं। कब्रिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच एक पुराना काला ताबूत रखा था। उस ताबूत पर जंग लगी जंजीरें थीं, और उसके ऊपर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। गांव वाले कहते थे, जो भी उस ताबूत को रात में छूता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। लेकिन गांव का एक लड़का, अर्जुन, इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक दिन चाय की दुकान पर बैठे बैठे उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर उस ताबूत में सच में कुछ है तो आज रात मैं उसे खोल कर दिखाऊंगा। उसके दोस्त डर गए। रवि बोला, पागल मत बन, मेरे चाचा ने खुद वहां किसी को चीखते सुना था। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। डरपोक लोग ऐसी कहानियां बनाते हैं। उस रात करीब 12 बजे अर्जुन अपने 3 दोस्तों के साथ कब्रिस्तान पहुंच गया। आसमान में बादल थे, चांद बार बार छिप रहा था, और हवा इतनी ठंडी थी कि सांसों से धुआं निकल रहा था। चारों तरफ सिर्फ सूखे पेड़ थे, जिनकी टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें पकड़कर झटका दे रहा हो। जैसे जैसे वो लोग अंदर बढ़े, हवा में बदबू बढ़ने लगी, सड़ी हुई मिट्टी और किसी पुराने शव जैसी गंध। रवि डरते हुए बोला, चल वापस चलते हैं। लेकिन तभी अर्जुन की नजर उस ताबूत पर पड़ी। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोगों ने बताया था, काला, पुराना और जंजीरों से बंधा हुआ। उसके आसपास की मिट्टी बाकी जगहों से ज्यादा काली थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाकी दोस्त दूर खड़े कांप रहे थे। तभी अचानक पूरा कब्रिस्तान एकदम शांत हो गया। ना हवा, ना झींगुरों की आवाज, कुछ भी नहीं। अर्जुन हंसते हुए बोला, देखो, कुछ नहीं होता। और उसने अपना हाथ ताबूत पर रख दिया। तभी ठक ठक ठक, ताबूत अंदर से बजने लगा। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। रवि जोर से चिल्लाया, भागो! 2 दोस्त तुरंत भाग गए, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसकी हंसी अब गायब हो चुकी थी। ताबूत अब जोर जोर से हिलने लगा था। थक 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 थक, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी ताबूत की जंजीर अपने आप टूट गई, और ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। क्री ई ई ईक। अंदर सिर्फ अंधेरा था। इतना गहरा अंधेरा कि जैसे रोशनी भी अंदर जाने से डर रही हो। अर्जुन ने कांपते हुए मोबाइल की फ्लैशलाइट अंदर डाली, और तभी 2 लाल आंखें चमकीं। अर्जुन डरकर पीछे गिर पड़ा। अचानक उस अंधेरे में से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला। उसकी उंगलियां इंसानों जैसी नहीं थीं, बहुत लंबी और नुकीली। वो हाथ धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन चीखा, बचाओ! लेकिन उसके दोस्त बहुत दूर भाग चुके थे। तभी ताबूत के अंदर से एक भारी आवाज आई, मुझे नया शरीर चाहिए। पूरा कब्रिस्तान कांपने लगा। जमीन से धुआं निकलने लगा। अर्जुन भागने के लिए उठा, लेकिन उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया। उसने नीचे देखा। मिट्टी के अंदर से कई सड़े हुए हाथ बाहर निकल चुके थे। वो हाथ उसे नीचे खींच रहे थे। अर्जुन जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उस सुनसान कब्रिस्तान में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वो काली आकृति पूरी तरह ताबूत से बाहर आ गई। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल काला, सिर्फ लाल चमकती आंखें। वो धीरे धीरे अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई, और फिर उसने अपना हाथ अर्जुन के सिर पर रख दिया। अचानक अर्जुन की चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने कब्रिस्तान के पास अर्जुन का मोबाइल पड़ा देखा। स्क्रीन पर आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। वीडियो में सिर्फ अर्जुन की चीखें थीं, और आखिरी में 2 लाल आंखें
कैमरे के बिल्कुल पास दिखाई दी, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। और सबसे डरावनी बात, वो ताबूत जो सालों से खाली था, अब उसके अंदर किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। उस दिन के बाद गांव में कोई भी रात के समय कब्रिस्तान नहीं गया, लेकिन कहते हैं आज भी अगर कोई आधी रात को उस कब्रिस्तान के पास जाए तो उसे ताबूत के अंदर से आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और डरावनी दस्तक के साथ।